नमस्कार दोस्तों, आइए सीखते हैं इस ट्यून को हम बांसुरी पर कैसे बजा सकते हैं। उससे पहले दो इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो है कि आपका इस ट्यून को बजाने के लिए कोमल सुरों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। खासकर बांसुरी पर कोमल सुर कैसे बजते हैं उस पर आपका हाथ थोड़ा सा पक्का होना चाहिए। और दूसरी बात, आपका अपनी सांस ब्रीदिंग पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस ट्यून में कई कोमल स्वर लगे हैं, खासकर रे, गा और नी। ये बांसुरी पर कैसे बजते हैं ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और सांस का कंट्रोल का मतलब आपको लंबे समय तक एक ही स्वर को आप बजा पाएँ, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे और आप इन पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये ट्यून बजाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे बेशक इसमें बहुत समय लग गया है इस ट्यून को समझने और सीखने में, बट आखिरकार मैं इसको बजा पाया हूँ और आज इस वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। और मैं अगर इसको बजा सकता हूँ तो आप भी बजा सकते हैं। तो आइए सीखते हैं इस ट्यून को हम बांसुरी पर कैसे बजा सकते हैं। एक बात और, ये ट्यून भले ही 1 या 1.5 मिनट की ट्यून है, लेकिन इसमें कई सारे पार्ट्स हैं। पहले मैं इस ट्यून को पूरा बजाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा पार्ट वाइज के एक एक पार्ट को पकड़ के हम इस चीज़ को, इस पूरी ट्यून को हम कैसे समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं जेम्स बॉन्ड थीम ट्यून। जेम्स बॉन्ड की थीम ट्यून। आइए अब इस ट्यून को हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक एक पार्ट को लेकर हम सीखते हैं इस ट्यून को हम बांसुरी पर कैसे बजा सकते हैं। इस ट्यून को मैंने टोटल 7 पार्टों में बांटा है। पहला जो पार्ट है, वो जो शुरुआती पार्ट है, वो है ये वाला। इसमें जो जिन स्वरों को प्रयोग हुआ है वो सा, कोमल रे और शुद्ध रे। तो इनके बोलों में अगर मैं बताऊं तो ये होता है सा 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 रे 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 सा सा रे 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 रे। ये हो गया पहला पार्ट। अब आइए दूसरा पार्ट जो इसका है वो है इस पार्ट में प्रयोग हुए हैं सा, शुद्ध रे और कोमल गा। जो बोलों में ऐसे आएंगे सा रे 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 सा 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 ग ग गा गा रे 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 सा रे 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 सा 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 ग ग गा गा रे रे रे। ठीक है, वो बजेंगे ऐसे। ठीक है, अब आते हैं तीसरा पार्ट जो एक पार्ट 2 और पार्ट 4 को आपस में जोड़ता है, वो है अब आते हैं तीसरे पार्ट में, जो एक छोटा सा पीस है जो जिसके बाद पार्ट 2 दोबारा शुरू होगा, वो है
फिर हम दोबारा आएंगे पार्ट 2 पर। इसके बाद आता है छोटा सा पार्ट, इसको हम पार्ट 3 बोलेंगे। सिर्फ एक लाइन का ये पार्ट है जिसके बाद पार्ट 2 को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। वो ये है, इसमें कोमल गा और कोमल नी का प्रयोग हुआ है और बोलों में ये होगा सा गा नी धा पा मा पा। और इसके बाद पार्ट 2 दोबारा सा रे 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 सा 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 गा 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 रे रे रे। इसके बाद पार्ट 3 दोबारा रिपीट होता है, वो है सा गा नी धा पा मा पा। और इसके बाद पार्ट 1 दोबारा रिपीट होता है, वो है सा 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 रे 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 सा 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 रे 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 रे। अब आता है चौथा पार्ट इसका, वो है ये हुआ सा गा नी धा पा मा पा गा म रे सा धा धा पा सा गा नी धा मा मा पा गा म रे नी सा। इसमें कोमल गा और कोमल नी का प्रयोग हुआ है, जो है ऐसे सा गा नी धा पा मा पा। गा म रे सा धा धा पा गा म रे सा धा धा पा। जब धा धा पा आएगा तो आपको नी का एक कण लेना है, आपको दूसरे धा को बजाने के लिए धा नी धा पा। उसके बाद सा गा नी धा पा मा पा गा म रे नी सा। लोअर ऑक्टेव का नी और फिर सा पे इसको छोड़ना है। तो इस तरह से आपका चौथा पार्ट कंप्लीट होगा इस ट्यून का। इसके बाद आएगा पांचवा पार्ट जो अलग है थोड़ा सा, वो है इसमें कोमल गा का प्रयोग हुआ है, सा 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 रे ग ग ग रे सा रे सा 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 रे ग ग ग रे सा रे। फिर आएगा छठा पार्ट जो एक लाइन का है, वो है इसमें आपको टंगिंग का भी यूज़ करना पड़ेगा, वो है इसमें बोलों में आएगा पा पा सा पा पा सा पा 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 पा। और अंत में आता है सातवां पार्ट जो बेहद डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा है। इस 1 महीने से ऊपर हो गया है इस अलंकार को ठीक से बजाने में, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी सीख जाएंगे और इस ट्यून को बजा पाएंगे। तो सातवां जो पार्ट है वो है इसमें कोमल गा का प्रयोग हुआ है इस आखिरी पार्ट में, और बोल में ये आएगा सा गा नी धा रे मा सा नी गा पा रे सा मा धा गा रे रे रे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस ट्यून को सीखने में समझने में मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको मदद करेगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपसे दोबारा मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।